फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो कि प्रिंसेस टेरेसा होती है वो यहाँ पर सीधा जाकर क्लैरी के साथ में मिलती है। वो वहाँ पर उसको जाकर हक कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी वहाँ पर प्रिंस कर्टिस और यहाँ पर प्रिंसेस टेसिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जो वो दोनों थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे उसे देखकर, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। तभी जो प्रिंसेस होती है वो जल्दी से भाग कर जाती है और यहाँ पर क्लैरी को जाकर हक कर लेती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। जिसके बाद में प्रिंस कर्टिस यहाँ पर क्लैरी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वैसे हमने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था और हमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर हो तो फिर तो तुम ठीक ही होगी। जिस पर क्लैरी कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलती है। फिर वहाँ से कहकर जाती है कि चलो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं। फिर वो बाहर की ओर निकल जाती है बालकनी के अंदर। जिसके बाद वहाँ पर जाने के बाद में जो क्लैरी होती है वो यहाँ पर कर्टिस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर लैंसर एकेडमी के अंदर सिखा रहे हो एक टीचर के तौर पर। जिस पर कर्टिस कहता है कि हाँ, वैसे मुझे ज़ायरस एकेडमी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जब यहाँ पर वॉर चल रही है तो यहाँ पर जो लैंसर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फील्ड के ऊपर, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी मदद की जाए और उनको ट्रेन किया जाए। जिसके बाद में वो प्रिंसेस कैथलीन से कहती है कि वैसे मैंने ये भी सुना है कि प्रिंसेस कैथलीन एक लैंसर के अंडर में ट्रेनिंग ले रही है। और उसके बाद में वो टेसिया से कहती है कि वैसे प्रिंसेस टेसिया, मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ पर अपनी एक ऑन टीम को यहाँ पर लीड कर रही हैं। जिस पर टेरेसा कहती है कि बस आप मुझे यहाँ पर टेरेसा कह सकती हैं, आपको यहाँ पर प्रिंसेस कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आगे कहती है कि बस मैं यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसके बाद में जो क्लैरी होती है वो कहती है कि वैसे मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। जिसके बाद में जो कैथलीन होती है वो वहाँ से पूछती है कि क्या तुम्हारी जो इंजरीज थी जो कि यहाँ पर तुम्हें ज़ायरस एकेडमी के अंदर मिली थी, क्या वो ठीक हो चुकी हैं? जिस पर वो बताती है कि हाँ, वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी हैं। जिस पर कर्टिस कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर वॉर के अंदर हिस्सा लेने वाली हो, फिर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारे पास जितने ज़्यादा मेज होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर क्लैरी कहती है कि नहीं, मैं दरअसल यहाँ पर वॉर के अंदर भाग नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि भले ही मेरी फिजिकल जो इंजरीज थी वो हील हो चुकी हैं, लेकिन जो और मेरे हीलर थे वो यहाँ पर मेरे माना कोर को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मैं यहाँ पर अपने मैजिक को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी अपने मैजिक को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। जिसे सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर ब्लेड हट इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर यहाँ पर बच्चों को सिखाने वाली हूँ। शायद यही मेरा तरीका होगा इस वॉर के अंदर भाग लेने का। जिस पर कैथलीन कहती है कि अपने सभी इतने ज़्यादा दुखों को भुलाकर यहाँ पर आगे बढ़ना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम है, और ये तुम्हारे अपने इस रूप को दिखाता है जो कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मानक और का कलर नहीं दिखा सकता है। जिस पर क्लैरी इतनी ज़्यादा मायूस हो जाती है कि वो वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन वो थोड़ी देर में अपने आप को संभाल लेती है और वहाँ पर हंसते हुए उनसे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है कि मैं यहाँ पर हमेशा रोती ही रहती हूँ। हर वक्त मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसलिए मैं किसी के सामने भी नहीं जा सकती हूँ। जिसके बाद में वो यहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, लेकिन वो आगे कहती है कि प्लीज़ ये बातें यहाँ पर तुम आर्थर को मत बताना। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं यहाँ पर उसकी साइड से वॉर के अंदर नहीं लड़ पा रही हूँ, और ना ही मैंने उसे थैंक्स कह पाई हूँ जब से उसने ज़ायरस एकेडमी को बचाया था। जिस पर वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम उसे नहीं बताने वाले हैं। जिस पर कर्टिस वहाँ से जाते हुए कहता है कि वैसे भी हम उसके साथ मिलने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिस पर से टेरेसा कहती है कि वैसे भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, वो बस थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ग्रोथ के अंदर। जिसके ऊपर जो यहाँ पर कर्टिस था वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि हाँ, तुम तो उसे बिल्कुल नोटिस करोगे। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और उसके बाद में जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर उसे मना करने लगती है और कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जिसके बाद में जो क्लैरी होती है वो कैथलीन से कहती है कि वैसे कैथलीन, जो तुम्हारा लव राइवल है वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स तक को यहाँ पर एडमिट नहीं कर पा रहा है। ये बात को सुनकर यहाँ पर कर्टिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से जाकर कैथलीन को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए पूछता है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर किस चीज़ में लव राइवल के बारे में बात कर रहे हो तुम सभी, क्या वो आर्थर है? जिस पर कैथलीन मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर टेरेसा के लिए ही है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। जिस पर क्लैरी कहती है कि प्लीज़ यहाँ पर गिव अप मत करो बिना किसी फाइट के। जिस बातों को सुनकर यहाँ पर कर्टिस तो रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो टेरेसा थी वो सोच रही थी कि क्या होगा यहाँ पर आर्थर इस कैथलीन को प्रेफर करेगा। तो तभी अचानक से यहाँ पर जो क्लैरी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जनरल वायर होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके ओरा की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी।
वो जो जनरल होती है वो वहाँ पर आने के बाद में कहती है कि मैं आज यहाँ पर आप तीनों को यहाँ पर स्कॉट करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर क्लैरी को यहाँ पर कांपते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो वहाँ पर उससे पूछते हैं कि आखिर वो ठीक है, उसे क्या हो चुका है। जिस पर क्लैरी बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्योंकि मैं यहाँ पर माना को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरा माना कोर है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जनरल वायर के माना के प्रेशर की वजह से यहाँ पर सप्रेस हो चुकी थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर पार्टी के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वहाँ पर उनको घूर रहे थे। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर ग्रैंडपा यानी कि कमांडर विजन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में सभी को थैंक्स कहते हैं यहाँ पर आने के लिए, और वो कहते हैं कि आप सभी का शुक्रिया, यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा कम जानकारी दी गई थी इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, उस सभी के लिए शुक्रिया। वो आगे कहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं आप सभी को दिखा सकूँ जो हमारा इस वॉर को जीतने के जो कदम हैं उनमें से एक कदम को। वो आगे कहते हैं कि आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर थैंक यू कहना चाहते हैं जिस बंदे ने यहाँ पर हमारे एनिमीज़ के एक काफ़ी ज़्यादा बड़े पावर हाउस को यहाँ पर हरा कर उसे मार दिया है। फिर हम देखते हैं जो सभी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि उसके सामने यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई थी जो कि एक रिटेनर की थी, यानी कि उसी पॉइजन लेडी को जिसने यहाँ पर आर्थर के साथ फाइट की थी और आर्थर ने उसे मार दिया था, और उसकी बॉडी इस वक्त यहाँ पर आइस के अंदर जमी हुई थी, जिसे देखकर जो टेरेसा थी वो सोचती है कि आइस मैजिक, क्या इसे जनरल वेयर ने मारा होगा। लेकिन वो उसे तब देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ में खड़ी हुई हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह, जैसे कि हम सभी खड़े हुए हैं। तो फिर आखिर वो हो कौन सकता है जिसने इसे हराया होगा। तभी वहाँ पर जो ग्रैंडपा देव अनाउंस करते हैं कि इसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे जो लेंसर गॉड स्पेल हैं, यानी कि आर्थर लेविन ने इसे हराया है। तभी जो आर्थर होता है वो वहाँ पर एंट्री मारता है, जो कि आने के बाद में अब सभी को स्पीच देने के लिए तैयार था, लेकिन सभी लोग ये सुनकर हैरान थे कि यहाँ पर इस वित्रा को यानी इस पॉइजन लेडी को यहाँ पर आर्थर ने मारा है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल रैंक पर नहीं थी, वो एक रिटेनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी आर्थर वहाँ पर आने के बाद में अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं ये कभी भी प्रेफर नहीं करता, अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती मैं कभी भी यहाँ पर एक रिटेनर के क्रॉप्स को यहाँ पर एक ट्रॉफी की तरह से दिखाना नहीं चाहता था। आगे स्पीच देते हुए कहता है कि यहाँ के सभी नोबल्स ये जानते हैं कि उनके जो देश के लोग हैं वो यहाँ पर न्यूज़ जानना चाहते हैं, हर तरह की न्यूज़ जो कि यहाँ पर वॉर के रिगार्डिंग होनी चाहिए, लेकिन आप अभी तक यहाँ पर सिर्फ उन्हें यहाँ पर धारणाएं दे सकते थे या फिर दिलासा दे सकते थे कि हाँ हम जीत रहे हैं वॉर को या फिर हम क्या कर रहे हैं, जिस पर कुछ लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यही वही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग हैं कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बस हमें यहाँ पर दिलासा ही दे रहे हैं इतने टाइम से। वो आगे कहता है कि आर्थर यहाँ पर जो लेंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर, आप उन्हें देख भी सकते हैं और उनमें से कुछ तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर मैं जो कि यहाँ पर अभी अभी लेंसर बना है और सबसे कमज़ोर है, उसने यहाँ पर एक रिटेनर को हरा दिया है जो कि यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पावर हाउस होता है और उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसलिए आप यहाँ पर अपने घर जाकर यहाँ पर अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेरेसा थी वो इस चीज़ से परेशान थी कि यहाँ पर जो आर्थर वो इतनी ज़्यादा आसानी से इतनी तरफ कैसे घूम पा रहा है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिन तो यहाँ पर इतना ज़्यादा घायल था, लेकिन वह जैसे कैसे घूम पा रहा है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर कहता है कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर इस वित्रा की बॉडी को देखना चाहते हैं तो अब आप क्लोज आकर देख सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ड्रॉप्स के किंग को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो थोड़े से मायूस और थोड़े से घबराए हुए भी थे। वहाँ पर जो आर्थर होता है वो आगे कहकर जाता है कि आप सभी यहाँ पर इस नाइट को यहाँ पर इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं बचे हुए को। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर जाकर उस रिटेनर की बॉडी को देखने लगते हैं, वो उसे देखकर कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है। फिर उसके बाद में जो टेरेसा है उसकी नज़र यहाँ पर आर्थर के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर वापस जा रहा था अपने ग्रैंडपा के साथ में। फिर हमें एक कमरे के अंदर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और अब पता चल रहा था कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर गधे हो क्या, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे थे। इस पर आर्थर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि तो अगली बार से मुझे ऐसे काम करने के लिए मत कहना और मुझे पहले बता देना कि तुम आखिर क्या प्लान कर रहे हो। जिसके बाद में जो आर्थर होता है गिडोन से कहता है कि आखिर क्या तुमने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या वो रिकॉर्डिंग सही थी। जिसके बाद में गिडोन उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है, वो उसे यहाँ पर
ड्वार्फ्स किंग की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये उस टाइम की रिकॉर्डिंग है जब यहाँ पर विर्जन ने यहाँ पर अनाउंस किया था वित्रा क्लैन के बारे में। फिर वो दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि और ये तब की है जब यहाँ पर आर्थर यहाँ पर पहली बार यहाँ पर स्टेज के ऊपर आया था। और दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि और ये तब की है जब यहाँ पर आर्थर ने ये कहा कि यहाँ पर उसे एक भी चोट नहीं आई थी जब उसने यहाँ पर इस वित्रा के साथ में फाइट की थी। जिस पर कमांडर विजन पूछते हैं कि आखिर वैसे ये ड्वार्फ्स का लीडर यहाँ पर देख किसकी तरफ रहा था। तब यहाँ पर जो गिडोन होता है वो दिखाता है कि यहाँ पर उस वक्त जो रेड हैज था वो यहाँ पर जनरल रे वायर की ओर देख रहा था। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने यहाँ पर टेसिया के फादर से कहा था कि वो यहाँ पर नोबल चिल्ड्रंस की यहाँ पर देखभाल करे, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे रखा है। जिस पर यहाँ पर कमांडर विजन कहते हैं तो ये तुम्हारा इसीलिए तुमने ऐसा किया था कि यहाँ पर रिटर्नर की बॉडी को यहाँ पर तुमने पूरी तरीके से जमा दिया था बर्फ के अंदर। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो ड्वार्फ्स किंग है वो ये सोचे कि यहाँ पर अलाक्रिंस की आर्मी के सबसे ज्यादा ताकतवर पावर हाउस को यहाँ पर एक सबसे ज्यादा ताकतवर लैंसर ने ही हराया होगा, इससे पहले कि उसे ये पता चलता कि यहाँ पर उसे मैंने हराया है जो कि यहाँ पर सबसे वीकेस्ट लैंसर है। जिस पर गिडोन कहता है कि हाँ जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद में कमांडर विजन कहते हैं कि इस टाइम पर यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब उन्होंने ये सुना है कि यहाँ पर उनका सबसे कमज़ोर लैंसर भी यहाँ पर उनके सबसे ज़्यादा ताकतवर पारा हाउस के भी बराबर को हरा सकता है। जिस पर आर्थर खड़े होते हुए कहता है कि लेकिन अभी भी इससे पता नहीं चलता है कि जो रेड हैज है वो यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी का साथ दे रहा है। वो आगे कहता है कि जाहिर तौर पर हमें कुछ ना कुछ तो वैसे पता चला ही होगा उसके बारे में। फिर वहाँ पर एक दरवाजे के पास जाते हुए कहता है कि वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचती हो टेरेसा। यहाँ पर हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वहाँ पर रुककर उनकी बातें सुन रही होती है। आर्थर ये सोचता है कि आखिर उसने कितने की बातें सुन ली होगी। फिर हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी यहाँ पर आर्थर के साथ में कोई टकरा जाता है जहाँ पर उसके हाथों पर लगी चोट जो होती है वो दर्द करने लगती है। जिस पर आर्थर कहता है कि शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी यहाँ पर टेरेसा उसे पकड़ते हुए कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़े रखा तो यहाँ पर जो कोई भी नोबल प्रिंस होगा वो यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पर डांस के लिए और ड्रिंक के लिए नहीं पूछेगा और दूसरी तरफ तुम्हें भी कोई भी काम के लिए नहीं कहेगा। जिसके बाद में वो कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से निकल सकते हो बस एक चक्कर लगाने के बाद में। जिसके बाद में वो एक बंदे से मिलाते हुए कहती है कि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदे हैं, लेकिन अगर तुमने उसके टकले के बारे में सोचा तो वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने वाले बंदे हैं। जिसके बाद में आर्थर ये सोच रहा होता है कि जहाँ से भी हम निकल रहे हैं हमारे स्टेटस की वजह से हर कोई यहाँ पर हमें ग्रीट कर रहा था, लेकिन जो टेरेसा थी उसे यहाँ पर नोबल के बारे में सब कुछ पता था। उसे यहाँ पर पॉलिटिक्स को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे ये पता था कि यहाँ पर किसको ग्रीड करना चाहिए और किसको नहीं, कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। और वो अच्छे से जानते थे कि अब सभी की पर्सनैलिटीज को यहाँ पर किस तरह से हैंडल किया जाए। हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को देखा है और उन्हें सहन भी किया है। मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग था, लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पर सिर्फ एक जनरल हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर सभी से मिलना होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे शांत और यहाँ पर बिल्कुल नाजुक दिखाई देना होगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आना होगा। वैसे टेरेसा मेरी साइड में, इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही थी। यहाँ पर तभी अचानक से उन्हें रास्ते में एली मिल जाती है जो कि यहाँ पर उनकी तरफ हाथ हिला रही थी और उसके साथ में उसका बॉन्ड बू भी था। तभी अचानक से कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर एली के पास में जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो आर्थर था वो थोड़ा सा सस्पिशियस नज़र आ रहा था। इसलिए वो यहाँ पर बू की तरफ घूर कर देखता है, जहाँ पर बू भी ये समझ आता है कि आखिर आर्थर क्या कहना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पर उन सभी दोनों को डरा कर भगा देता है। जिस पर टेरेसा कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया अभी। जिस पर वो कहता है कि बस कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने बस उसे एक मैसेज भेजा था। जिस पर वो कहती है कि तो तुमने बस अपनी आंखों से उसे एक ऐसे नज़र दी जिससे वो समझ गया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद में टेरेसा उससे कहती है कि चलो हम जल्दी से बाहर चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है इन सभी नोबल्स के बीच में। जिसके बाद में टेरेसा वहाँ पर जाने के बाद में कहती है कि इस ऐसी शांत रात को देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे कि वहाँ पर सच में यहाँ पर नीचे एक वॉर चल रही होगी। जिसके बाद में वो कहती है कि वैसे जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तब ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जो भी यहाँ पर बादल हमारे नीचे है वह मैं उनको एक समुंदर की तरह देखती हूँ और मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कि मैं एक बोट के ऊपर यहाँ पर सवार हूँ। वो कहती है क्या एक बच्चों की तरह से सोचने वाली बात नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हारे पास पूरे राइट्स हैं ऐसे महसूस करने का कि तुम एक बच्ची हो। वैसे तुम अब एक ऐसी टीम को लीड कर रही हो जहाँ पर सबकी लाइफ जो है तुम पर निर्भर करती है। तुम इस बोझ को कभी भी नहीं उतार सकती हो, भले ही तुम्हारे पास कितना भी ज़्यादा अनुभव क्यों ना हो जाए, तुम्हारे पास कितना भी क्यों ना एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाए।
जिसके बाद में टेरेसा उससे कहती है कि तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुम भी उनमें से एक ही हो, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो तुम एक जनरल हो जो कि यहाँ पर सोल्जर्स को लीड नहीं करते हैं। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि जनरल का काम एक ऐसा होता है कि तुम्हें अपने ही लेवल के बंदे के साथ, एनिमी के साथ फाइट करनी होगी और उसे अपने ही दम पर हराना होगा, वो भी अकेले। जिस पर टेरेसा कहती है कि क्या इन सभी बातों का जो संबंध है वो उस बात के साथ है जो कि तुम यहाँ पर ग्रैंडपा और गिडोन के साथ में कर रहे थे। जिस पर आर्थर को ज़्यादा जवाब नहीं देता है, लेकिन टेरेसा कहती है कि वैसे तुम इतने आमतौर पर ऐसे इमोशनल होने वाले बंदे नहीं हो, या फिर तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर जाने वाले हो, या फिर तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम करने वाले हो। इसके अलावा भी यहाँ पर यह हो सकता है कि तुम यहाँ पर दोनों ही करने वाले हो। इस पर आर्थर कहता है कि क्या सच में मैं एक ओपन बुक की तरह हूँ। जिस पर टेरेसा कहती है कि लेकिन देखा जाए तो तुम एक ओपन चैप्टर की तरह हो। यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लगता है कि जो तुमने काफ़ी ज़्यादा आसानी से बता रहे हो तुम्हारे चेहरे से, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। जिस पर आगे वो टेरेसा आर्थर से पूछ ही लेती है आखिर तुम्हारे सीक्रेट्स हैं क्या। जिस पर आर्थर कहता है कि किस तरह के सीक्रेट्स। जिसके बाद में वो सभी चीज़ें गिनाने लगती है कि तुम हर चीज़ के अंदर एक एक्सपर्ट हो, भले ही वो फाइटिंग हो, यहाँ पर मैजिक हो और यहाँ पर कि स्वॉर्डमैनशिप, तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं यहाँ पर बस इसलिए एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ा हुआ है। वो आगे कहती है लेकिन तुम आसानी से यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेटजीज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जिस पर आर्थर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो मन में कहता है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी एक एंटायर लाइफ जी है पास्ट में। फिर उसके बाद में जो टेरेसा होती है वो आगे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं कर सकती थी और मैं खुद से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है यहाँ पर आगे बढ़ने की, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें ऐसा ही करते रहना चाहिए। जिसके बाद में टेरेसा कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जिस पर आर्थर पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है। जिस पर टेरेसा बताती है कि तुम्हारा जो माना कोर है उससे बस आधा ही पीछे मेरा माना कोर है। यहाँ तक कि मैंने अपने कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ताकतवर टीचर से यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, यहाँ तक कि एक असुरा से भी, जैसे कि तुमने ली थी। लेकिन फिर भी जितना भी ज़्यादा मैं तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करती हूँ तुम उतने ही ज़्यादा आगे फिसल जाते हो। जिसके बाद में टेरेसा आर्थर के पास में जाती है और उसके गले के पास से कपड़ा हटाकर देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि आर्थर के अभी भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। जिसके बाद में टेरेसा उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो हमेशा यहाँ पर सेफली वापस आएगा। वो आगे कहती है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं किसी भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कितने ज़्यादा स्कार्स मिलते हैं, बस तुम जिंदा हो, सांस लेते रहो और यहाँ पर एक पीस में रहो, यही ज़रूरी है। जिस पर आर्थर पूछते हैं कि लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि तुम यहाँ पर मुझ पर कैचअप करना चाहती हो, कि तुम मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहती हो। जिस पर टेरेसा एक बार के लिए यहाँ पर चुप हो जाती है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जिसके ऊपर टेरेसा कहती है कि क्योंकि तभी मैं तुम्हें फिर से बता पाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट के किंग्स और यहाँ पर सभी यहाँ पर लैंसर्स मौजूद थे। जहाँ पर किंग यहाँ पर आर्थर से पूछते हैं कि क्या उसे कितने ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत होगी। जिस पर आर्थर कहता है कि उसे यहाँ लगभग 2 ट्रूप्स की ज़रूरत होगी, इतने काफ़ी होंगे। जिस पर जो रेडेज यानी कि ड्वार्फ्स किंग होता है वो यहाँ पर कहता है कि लेकिन जनरल आर्थर, अगर यहाँ पर हमें अपनी 1200 ट्रूप्स को यहाँ पर नॉर्थ में भेज दिया, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत अपनी ज़्यादातर फोर्स की ज़रूरत यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर रहेगी। लेकिन अगर हमने ऐसा किया और हमने अपने 1200 ट्रूप्स को यहाँ पर नॉर्थन कोस्ट पर भेज दिया तो फिर उसके बाद में जो ये एरिया होगा ये बिल्कुल असुरक्षित हो जाएगा। जिस पर एल्फ किंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ रेडेज। आगे कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही हैं जो कि काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ से अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया तो यहाँ पर जो हमारा पलड़ा होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एनिमीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलेगा। जिस पर यहाँ पर ह्यूमंस की क्वीन बोलती है कि यहाँ कर हम अभी भी यहाँ पर टेलमोर और यहाँ पर बाकी जगहों से सभी लोगों को यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया तो हमारी जो सेनाएं हैं उन्हें यहाँ पर पीछे धकेल दिया जाएगा और यहाँ पर शहरों तक ये फाइट जा सकती है। ये जो लड़ाई है वहाँ पर शहरों के अंदर भी हो जाएगी। जिस पर यहाँ पर एल्फ क्वीन भी अपनी यहाँ पर राय यहाँ पर जनरल कमांडर विजन को देती हैं। जिस पर कमांडर यहाँ पर सभी जनरल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर जो पेरन कहता है कि यहाँ पर जनरल आर्थर ने जो भी देखा है वो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है कि हम यहाँ पर 1 या 2 शहरों को बलिदान यानी कि सेक्रीफाइस कर दें। जिस पर एक दूसरी जनरल बोलती है कि भले ही यहाँ पर बैरन की जो
टोन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन उसने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट कहा है। अगर हमने यहाँ पर अपनी इस इतनी ज़्यादा ट्रूप्स को यहाँ पर वहाँ पर भेजना भी चाहा इतनी ज़्यादा माइल्स दूर तक, यहाँ पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भले ही हम यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन गेट का भी यूज़ करें, जिस पर एक तीसरा लेंसर बोलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। जिसके बाद में जनरल रे यहाँ पर आर्थर से ही धीरे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जनरल। जिस पर आर्थर को समझ नहीं आता है, लेकिन वो आगे जाकर कहती है कि मैं सभी की बातों से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये काम बिल्कुल भी समझदारी का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो जनरल रे होती है, वायर होती है, वो यहाँ पर आर्थर के साथ सहमत थी। वो आगे कहती है कि अगर यहाँ पर जनरल आर्थर बिल्कुल सही हैं तो हमें यहाँ पर 2 ट्रूप्स या फिर ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल भेजने चाहिए नॉर्थ के अंदर। जिस पर आर्थर सोचते हैं कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो जनरल वेयर है वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए, अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल हमारे प्लान के अपोजिट काम करने वाला है। तभी यहाँ पर जो कमांडर विजन होते हैं वो कहते हैं कि जनरल वेयर बिल्कुल सही कह रही हैं, यानी अगर अगला अटैक यहाँ पर एक रिटेनर और शिकायत करने वाली है या फिर उन्हें लीड करने वाली है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा अगर हमने यहाँ पर कोई भी काम सोच समझ कर नहीं किया तो। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर 2 जनरल को यहाँ पर आर्थर के साथ भेजना चाहिए ताकि वो जाकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सके। इस पर ह्यूमन किंग कहता है कि वैसे कमांडर, अगर हमने यहाँ पर तो 2 लेंसर को भेज दिया तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो लेंसर है वो यहाँ पर बैटल के अंदर यहाँ पर सभी सोल्जर्स के यहाँ पर सेंट्रल फिगर बने हुए हैं। इससे हमारा जो सैनिकों का जो मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। जिस पर यहाँ पर जो कमांडर विजन होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जो सभी नोबल्स है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने हैं ताकि जो लेंसर्स है वो जाकर उनकी टेरिटरीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन लीडर्स होने के नाते हमें हमेशा बड़ी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप सभी इस बात को जानते हैं कि ज़्यादातर लेंसर्स यहाँ पर एक बैटल से बचते हैं क्योंकि उनके जो इतने ज़्यादा खतरनाक डेंजरस स्पेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो साथ ही साथ लाग्रियंस की आर्मी को तो ख़त्म करेंगे, लेकिन उसी के साथ में अपनी खुद की आर्मी को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लेंसर्स को यहाँ पर भेज दें और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटल को रोक सकते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और जो बाकी के सैनिक है वो यहाँ पर कुछ दिनों तक बिना किसी हेल्प के रह सकते हैं। जिस पर वो सभी लोग थोड़ी सी सहमति नज़र दिखाते हैं। जिसके बाद में वो पूछते हैं कि आखिर वो 2 लेंसर कौन से होंगे जो यहाँ पर आर्थर के साथ जाएंगे। जिस पर यहाँ पर जो ड्वार्फ किंग होता है वो अपना हाथ खड़े करते हुए कहता है कि यहाँ पर जो हमारे जो 2 नोबल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो सभी आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आसुरा यानी कि एल्डीर के पास में है, इसलिए यहाँ पर सभी जो डिसीजन है वो वही लेते हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति में यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो 2 लेंसर्स है वो यहाँ पर आर्थर के साथ में जाएंगे। जिसे सुनने के बाद में यहाँ पर कमांडर विजन के चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे कि यही उनका प्लान था और यही हो रहा है। जिसके बाद में जो कमांडर विजन होते वो यहाँ पर जनरल ओल्फ्रीड और जनरल मीका से कहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों जाएं और आर्थर के साथ जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वो रिटेनर और स्काइथ यहाँ पर सच में हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और यहाँ पर ये एक ऐसा मिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि हमारे एनिमीज़ को हम अलर्ट ना कर दें और हम किसी भी तरह की फ़ाइट को अपने नॉर्मल सिविलाइजेशन तक ना पहुँचने दें। इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम यहाँ पर सुबह होने से पहले वहाँ के लिए निकल जाओ। इसके बाद में हम सिल्विया को देखते हैं जो कि यहाँ पर आर्थर से कहती है कि ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिस पर आर्थर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये हमारे बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। हमने यहाँ पर साफ तौर पर देखा है कि जो सभी किंग्स हैं वो यहाँ पर अपनी नेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बने हुए हैं। इस मीटिंग के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता अगर यहाँ पर विजन ने इन सभी को यहाँ पर फोर्स नहीं किया होता तो। तभी जो जनरल मीका होती है वो आर्थर के आगे आते हुए कहती है कि तो हम यहाँ पर एक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, वो भी एक साथ। जिस पर जो आर्थर होता है वो उन दोनों को ग्रीड करता है, लेकिन जो मीका होती है वो कहती है कि वो उसके साथ फॉर्मली बात कर सकता है। लेकिन आर्थर कहता है कि लेकिन आप मेरे सुपीरियर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से बातें नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जो जनरल ऑल्फ्रेड होता है वो कहता है कि चलो किसी के पास तो मैनर्स हैं। इसके बाद में आर्थर उन्हें बाय कहते हुए चला जाता है और कहता है कि मैं इससे पहले कि हम यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन की ओर निकलें, मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद में ऑल्फ्रेड कहता है कि जो आर्थर है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा शांत है और यहाँ पर अपने रोल को अच्छे से निभा रहा है। जिस पर मीका कहती है कि ये तो बस लेंसर बनने के बाद में आ जाता है अपने आप।
जिस पर जो अल्फ्रेड होता है वो सोचता है कि शायद ये सही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे कुछ भी याद नहीं था या फिर कुछ भी नहीं पता था। उन सभी क्रूल स्ट्रीट्स के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें उसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जा रहा है और उसके बारे में बता रहा है ये। मैं यहाँ तक कि रेडेस पर भी भरोसा नहीं करता हूँ, किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। भले ही उसने मुझे यहाँ पर लिखना पढ़ना और यहाँ तक कि माना मैनिपुलेशन भी सिखाया हो, मुझे हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती रही कि जैसे कि वो मुझे एक दिन ज़रूर बेच देगा। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके थे। मैं अपने आप को उसके बेटे की तरह कंसिडर करने लगा था। और जब मैंने यहाँ पर अर्थबोर्न इंस्टीट्यूट से यहाँ पर ग्रेजुएट हो गया था, मैं यहाँ पर एक रॉयल फैमिली के गार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया था। जो ग्रेस एंड ड्रेस थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लालची था और यहाँ पर अपनी ही जो रेस है उसे काफ़ी ज़्यादा नीची नज़रों से देखता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने किंग और क्वीन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्व किया और यहाँ पर पूरे फेथफुली था और उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि ये वो था जो कि यहाँ पर रेडेस ने मुझे सिखाया था। मैं यहाँ पर जब एक लेंसर बनने की दौड़ में था तब मैं उसे बीच में ही छोड़ना चाहता था। अगर मेरी लाइफ यहाँ पर किसी के साथ बंधी हुई होती तो वो बिल्कुल रेडेस ही होता। यहाँ तक कि रेडेस ने मेरे इस फैसले को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था और उसने मेरी मदद भी की। मैं यहाँ पर विद्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने इस रास्ते को छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन ये तब तक ही था जब उसने यहाँ पर एलियास को अपने घर पर लेकर आया। मैं बिल्कुल भी इससे सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैं जब से उसे इतना ज़्यादा अच्छा देख रहा था, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो एक और बच्चे को यहाँ पर अपने घर ले आएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे एलियास से क्यों नहीं मिलने दे रहा था। उसके बाद में उसने मुझे यहाँ पर एक लेंसर बनने के लिए एनकरेज किया था और एक सोल बॉन्ड बनाने के लिए रॉयल फैमिली के साथ और उन्हें फेथफुली यहाँ पर सर्व करने के लिए भी कहा था। मैं एक बार के लिए यहाँ पर किंग की बात को मना कर सकता हूँ, लेकिन रेडेस की नहीं। लेकिन रेडेस ने मुझे उस वक्त ये भी कहा था कि जो मैं यहाँ पर किंग को सर्व कर रहा हूँ वो बिल्कुल टेम्पररी है, एक बार के लिए। लास्ट में तुम्हें मुझसे ही यहाँ पर बॉन्ड करना होगा। फिर उसके बाद में हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर टेरेसा के साथ हुई बातों को सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो उसी बातों को दोहरा रहा था जो उसने कही थी। सिर्फ उसने इतनी बात बताने के लिए कहा कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। फिर वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैं एक और दिन के लिए यहाँ पर कैसल के अंदर रुक जाऊँ एली और टेरेसा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि मैं लगभग यहाँ पर अपंग हो चुका था। यहाँ पर मैंने क्या काफ़ी कुछ नहीं कर दिया है अपने लोगों के लिए, अपनी इस लाइफ में भी और अपनी पास्ट लाइफ में भी। और देखो मैं इसके साथ में कहाँ आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। क्या होगा अगर यहाँ पर टेरेसा को मैं अपने अंदर आने दूँ, यानी कि अपने दिल के अंदर, तो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फिशनेस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर डकैतन को भी छोड़ सकता हूँ बस अपने लव्ड वन को बताने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आर्थर होता है वहाँ से जाने वाला होता है, इसलिए वहाँ पर वो एली से मिल रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से वापस आने की कोशिश करूँगा, जिस पर एली कहती है कि तुम जल्दी मत आना, बस जिंदा वापस आना, जिस पर आर्थर भी उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर उसके बाद में जाने से पहले वो बू से भी कह कर जाता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर इस एली की यहाँ पर देखभाल करना। वैसे भी ये इतनी बात तो कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। तभी यहाँ पर जो मीका होती है वो उसके पास आते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, वो भी एक मिशन पर। जो बाकी के लेंसर्स और लोग थे वो यहाँ पर तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, हालांकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम हमेशा यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की तरह ही क्यों रहती हो। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर अल्फ्रेड होता है वो कहता है कि चलो जल्दी करते हैं और हमसे चलते हैं। तभी जो रेडेस होता है वो उन्हें पीछे से बुलाता है और कहता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर विदा करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी हमारे लिए। तभी जो रेडेस होता है वो यहाँ पर आर्थर के पास आते हुए उससे कहता है कि तुम अपनी पिछली बैटल से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी वापस आओ और यहाँ पर तुम्हारे इस शक को यहाँ पर गलत साबित करो। और अब मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी वापस आओ और हमारे साथ यहाँ पर रेस्ट करो। जिस पर आर्थर भी ये कहता है, सोचता है कि मैं यही चाहता हूँ अल्फ्रेड कि ये सब कुछ झूठ निकले जो भी मैंने यहाँ पर शक कर रहा हूँ। ये एलियास का जो फादर है वो कभी भी एक ट्रेटर नहीं हो सकता है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट में।